नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहने वाली है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस फॉर द ईयर 2022 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने। आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। साथ ही एंड स्क्रीन्स को एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। अगर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चंस को प्लेस किया है ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। सबसे पहला सवाल है हमारा कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस कि आपकी फीलिंग्स किस तरीके से रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर 2024। आपके पार्टनर की किस तरीके से रहने वाली है फीलिंग्स, आपके दिल में क्या है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके दिल में क्या है, आपके मन में क्या रहने वाला है, आपके मन में किस तरीके से विचार रहने वाले हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या है, आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को और इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं, आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखी है। आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनको इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से और आपसे क्या चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एंड वी हैव जस्टिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सॉर्टेड आउट एनर्जी के अंदर हैं। आपको रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए, ठीक है। आपकी यहाँ पर दो एनर्जी स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। सबसे पहली एनर्जी कि आपके साथ में रिलेशनशिप में कुछ इम्बैलेंस्ड रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में या तो सोच का डिफरेंस है या समझ का डिफरेंस है, या आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्डअप हो पाई। किसी तरीके से रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं और आप अपने इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप में से कुछ लोग हैं जो इस साल इस रिलेशनशिप में जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप डाइवोर्स वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, एक ब्रेक के बारे में सोच रहे हैं, डिस्टेंस में जाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने इस रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। एक एनर्जी ये है। सेकंड एनर्जी ये है कि आप बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि जो भी हुआ आपके साथ में रिलेशनशिप में, अब इस साल आपका और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड जो है वो बिल्डअप हो जाए और आपको जस्टिस दी जाए। अगर अब तक आपका ध्यान नहीं रखा, आपको समझा नहीं, आपको जाना नहीं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं की, तो अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरीके से जाने, समझे, पहचाने और आपकी वैल्यू करे, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ फायर। आपके पार्टनर आपके साथ में एक बहुत अच्छा, हेल्दी, वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन करने में बिलीव करते हैं। बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बात करके चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से हमें दिख रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करके एक एक राय पर आए, एक नतीजे पर आए, एक सिचुएशन पर आए जो कि आप दोनों के लिए ही कंफर्टेबल हो, ठीक है। लेट अस सी कि आपके दिल में क्या है।
एंड वी हैव एस ऑफ अर्थ। देखिए, आप अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक और चांस चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर भी आपके साथ में एक अच्छा, हेल्दी, वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप समझ करके रिश्ते को निभाएं और रिश्ते को चलाएं, तो आप भी रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं। दूरियां तो तब की बात है जब रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस सिचुएशन से गुजर रहा है, मगर अगर वही रिलेशनशिप बैलेंस हो सके, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको खुल करके समझ सके, खुल करके अंडरस्टैंड कर सके, आपकी वैल्यू कर सकें और सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल और मैनेज कर सके, तो आपको ये रिलेशनशिप कबूल है, अच्छे से आप इसको, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आप। आपके पार्टनर के दिल में क्या है? वी हैव 5 ऑफ वाटर्स। कहीं ये पर्सन आपके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। अगर आप सपोज थोड़ा सा गैप ले रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को कम एनर्जीज दे रहे हैं, कम मुलाकात कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा विचलित हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आपके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, आपके बिना रिलेशनशिप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, आपके बिना तड़प रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके मन में क्या है? क्वीन ऑफ वाटर। आपके मन में प्यार है, आपके मन में रिस्पेक्ट है, खुद को लेकर के तो बहुत है, और वही चीज़ आप अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपको वैल्यू दी जाए, आपको समझा जाए सही तरीके से। ताने मारना, टॉन्टिंग करना, गलत व्यवहार करना, गलत तरीके से एटीट्यूड रखना, गलत ईगो में रहना, ये चीज़ें आप नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपको सीधा रिश्ता चाहिए, कोई इधर उधर घूम के फिर के बातें नहीं करना, सीधा करना है, जो भी करना है खुल के करना है, दिल से करना है, ओपन अप करके बातचीत करनी है, चीज़ों को ठीक रखना है, क्लियर रखना है, उसमें आपका विश्वास ज़्यादा है। आपके पास में बहुत सारा प्यार है और आपके पास में बहुत सारा वो प्यार आप लोगों को देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को देना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में, अपने इस पार्टनर के साथ साथ में जो भी आपके हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ में भी आप एक हेल्दी और बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी के अंदर भी आप हो सकते हैं। आपको थोड़ा समय चाहिए अपने आप को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं। थोड़ा सा समय चाहिए आपको, जहाँ आप चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल या लॉजिकल सोचें। ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या है? आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लग रहा है उन्हें वक्त लग रहा है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। आप में शायद उतना पेशेंस नहीं है। उनको वक्त लग रहा है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच करके आगे बढ़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, मगर उनकी लाइफ में और भी दूसरी चीज़ें हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, दूसरे कंसर्न्स हैं, दूसरी सिचुएशंस हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए वो अवेलेबल 100% नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में पर्सनल सिचुएशंस हो सकती हैं। आपके पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। जब वो सही टाइम आएगा, जब वो मौका आएगा, सही टाइम का मतलब जब वो अपनी तरफ से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने कैलिबर से आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग की तरह आ पाएंगे। आपकी और उनकी एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी के अंदर जब आएंगे, सारी चीज़ों को वो अपने तरीके से बैलेंस कर लेंगे, समझा लेंगे, मना लेंगे, हैंडल कर लेंगे, ये फील हो रहा है। आप अपने पार्टनर से इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सोच सकते हैं? आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपके लिए सब कुछ छोड़ करके अवेलेबल रहना चाहिए, एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ स्टेप्स लें, कुछ मेजर्स लें, वो आपको इम्पोर्टेंट फील कराएं। सिर्फ बातों से काम नहीं, आप रिलेशनशिप की वैल्यू के साथ साथ रिलेशनशिप को हैंडल, मैनेज और कमिटमेंट के अंदर टर्न करना चाहते हैं। अगर प्यार है तो उसको दिखाने में विश्वास करते हैं आप, बताने में, समझाने में, एक्सपीरियंस कराने में विश्वास करते हैं आप। आपको बातों के साथ साथ रिजल्ट पे भी आपका फोकस है, एक्शंस पे भी आपका फोकस है। सिर्फ बातें कर करके आपका पेट नहीं भरने वाला।
तो आप एक तरीके से सही भी हैं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप है तो सामने वाले की वैल्यू है तो उसकी तरफ मेजर्स होने चाहिए, उसकी तरफ एक्शंस होने चाहिए, उसकी तरफ स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्यार कर रहा है और सिर्फ चिल्ला ही रहा है, सिर्फ गुस्सा ही कर रहा है। वो नाराज़गी तो कोई भी बेयर नहीं कर पाएगा। तो कहीं प्यार से कभी कहीं हैंडल करना है सिचुएशंस को, लॉजिकली हैंडल करना है, सामने वाले को कंफर्ट डालना है, ऐसी सारी आपकी इच्छाएं हैं, ऐसी सारी आपकी, और जो गलत भी नहीं है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को क्या कैसे, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा। आपकी वर्ल्ड है वो उनके लिए लव है, आपके लिए ये पर्सन, ये रिश्ता आपके लिए पूरी दुनिया है, उनके लिए भी आप वही हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो सकती है आप दोनों की एक दूसरे को समझने में या अपने आप को समझाने में। आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों ही रिलेशनशिप को एक ही नज़र से देख रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन खुल करके नहीं हो पाती, आपके पार्टनर शायद इतना खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या आप कुछ समझ रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कितना स्ट्रांगली आगे लेकर के जा रहे हैं। आपको क्या चाहिए? मैंने एग्जैक्टली कहा था, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। बातों से आपका पेट नहीं भरेगा। आपको चाहिए कि अगर प्यार है तो दिखाओ, जताओ, बताओ। बताने में क्या जा रहा है, बताने में क्या कुछ हो तो नहीं रहा। हाँ, ढोल नहीं पीटने हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने तो बात हो सकती है, आपके साथ में तो खुल करके चीज़ों को, सिचुएशंस को, इश्यू को क्लियर अप किया जा सकता है। ऐसा आपकी इच्छा है और आपका विश्वास भी इसी तरीके से। आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो शायद वो उम्मीदें डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपके एक्सपेक्टेशंस है, आप उनके लिए 7 समुंदर पार करने के लिए तैयार है, तो आपको लगता है वो क्यों नहीं कर रहे? क्या रीज़न है कि वो थोड़ा सा शाय हैं, या वो कम बात कर रहे हैं, या उनको चीज़ें कम समझ में आ रही है, या आप ठीक से समझा नहीं पा रहे? तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी अभी और खुल करके अच्छे से बात करनी है, क्योंकि वो ओपन अप है, बात एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए वो ओपन अप है। तो आप शांति से, बिना गुस्से के या बिना बहुत ज़्यादा छटपटाहट के चीज़ों को हैंडल प्यार से एंड लविंगली, रिस्पेक्टफुली करें। उनको भी समझाइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रोबेबली चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, अगर जो मिसकम्युनिकेशंस हैं वो, उनको आपसे क्या चाहिए। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। उनको क्या चाहिए? आप दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। आप चाहते हैं वो बदलें, वो चाहते हैं आप बदल जाएं थोड़े से। मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी ही सबसे स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है कि भाई बात जो करनी है वो शायद सही जाने के बदले घूम फिर के जा रही है। वो गेम्स खेली है ना, कोई किसी को कुछ कहता है, फिर कोई किसी को कुछ कहता है, फिर ऐसे 4-5 लोगों से वो बात घूमते घूमते जब लास्ट वाले व्यक्ति के पास पहुंचती है तो वो बात का बतंगड़ बन चुका हुआ होता है। तो आपको अपनी बातों को और इस रिश्ते को अपने तरीके से हैंडल करना है, प्यार से, लविंगली। थोड़ा सा आपको चेंज होना है उनके लिए, थोड़ा सा उनको चेंज होना है आपके लिए, और आप दोनों ही इस अंडरस्टैंडिंग में, इस प्यार से इस रिश्ते को निभाने की एनर्जी में है। मुझे यहाँ पर ब्रेकअप या डिस्टेंस या दूरियों की कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। तो अगर आपने सब चीज़ों को समझ लिया, बिकॉज वीडियोज़ आप देख रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा, हेल्दी, वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना सकते हैं। 2024 क्या लेकर के आ रहा है? 10 ऑफ वाटर्स, मैरिज ला रहा है, शादी ला रहा है, कमिटमेंट ला रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है। एंड अगर आपकी शादी में, बिकॉज जस्टिस से रिलेशन, ये रीडिंग शुरू की थी, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो प्यार से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आप उनके बगैर इनकम्प्लीट है, वो आपके बगैर इनकम्प्लीट है। आप दोनों ही रिलेशनशिप चाहते हैं, तो थोड़े थोड़े चेंजेस आपको उनके लिए और उनको आपके लिए करने होंगे, जो कि गलत नहीं है। तो शादी यहाँ पर है, कमिटमेंट यहाँ पर दिख रहा है, वादे दिख रहे हैं, और लव मैरिजेस हो सकती हैं, फैमिली के सपोर्ट से लव मैरिजेस हो सकती हैं। ठीक है, वो एनर्जी भी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। फैमिली है, बच्चे हैं, और आपकी शादी या रिलेशनशिप के बाद में भी खुशी दिख रही है मुझे। अगर सपोज इनमें से कुछ ऐसे कपल भी हैं जो रिकंसाइल कर रहे हैं, रीयूनियन में आ रहे हैं इस साल 2024 में, हो सकता है कि आपकी मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे थे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है,
मगर फिर वो डाइवोर्स के बाद भी आप फिर से, आप में से कुछ लोग 2024 में फिर से शादी कर सकते हैं या फिर से एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं अपने ही एक्स के साथ, अपने ही एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के साथ में। तो रिलेशनशिप में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही अच्छे एनर्जीज है। आपका अच्छा और भला होता हुआ मुझे इस साल दिख रहा है। थोड़ा सा शांत रखिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। ईयरली रीडिंग्स फॉर 2024 ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी अपलोड प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं आप। स्क्रीन सेवर में देख सकते हैं यहाँ पर, एंड स्क्रीन सॉरी, एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, बाय बाय।